अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राय हक ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी में आपका टीचर फैज़ुल हसन। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टेंसेस की मुकम्मल सीरीज़। जी हाँ, टेंसेस को मुकम्मल हम एलिब्रेट करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की हमारी जो क्लास नंबर 1 है, इसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज की हमारी जो क्लास नंबर 1 है, उसमें हम टेंसेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट है वो यही है कि टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टेंसेस। हमें टेंसेस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्यों हमारे लिए ये सरदर्दी का बायस बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, टेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में, इंटरनेशनली लेवल पर तो नहीं कह सकता, पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं पेपर्स के हवाले से, एग्ज़ाम्स के हवाले से। उसका जवाब यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। टेंसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं एमसीक्यूज़ पोर्शन में। एमसीक्यूज़ पोर्शन में यूज़ होते हैं इंग्लिश के पेपर में। कौन कौन सी क्लास के? नाइन्थ के इंग्लिश के पेपर में, 10th के इंग्लिश के पेपर में, फर्स्ट ईयर के, और 12 के पेपर। यहाँ पर सॉरी मैंने 10 लिखा हुआ है, 12 के पेपर में, यानी 9th 10th 11 एंड 12 के इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यूज़ के पोर्शन में टेंसेस का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, वो आपसे पूछ सकता है, हेल्पिंग वर्ब पूछ सकता है एमसीक्यूज़ में, फॉर्म ऑफ वर्ब पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है एमसीक्यूज़ के पोर्शन में। इसके अलावा हमारी जो ट्रांसलेशन है, बेसिकली ट्रांसलेशन में करना क्या होता है, ट्रांसलेशन में हमें उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो टेंसेस का भी यही काम है कि वो हमें ये बताते हैं कि जो काम है वो कौन से वक्त में किया जा रहा है। तो जब हम इंग्लिश के उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें टेंसेस की ज़रूरत पेश आती है, या कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है या आर है या कोई और है। इसी तरह ये भी 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर में ट्रांसलेशन जो आती है उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऐसे जो हमारा ऐसे का जो पोर्शन है 10th का और 12 का, जो हमारा ऐसे का जो पोर्शन, यानी एक क्वेश्चन आता है ऐसे से रिलेटेड, राइट एन ऐसे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स दे देता है, उस पर आपने ऐसे लिखना होता है। यहाँ पर एक बच्चों की बहुत बड़ी गलती है जो मैंने नोट किया, वो यही है कि बच्चे पेपर देकर आते हैं और घर आकर कहते हैं कि हमने पेपर मुकम्मल किया था, एक एक लफ्ज़ लिखा था, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनकी पोजीशन नहीं बन रही होती। तो यहाँ पर एक बात यही है कि पोजीशन इसलिए नहीं बन रही होती भाई, वहाँ पर आपने टेंसेस में ग्रामर की गलतियाँ की हुई होती हैं, ग्रामर में टेंसेस की गलतियाँ की हुई होती हैं। जब आपकी बोर्ड में पोजीशन बन रही होती है, मेरिट बन रहा होता है, तो वहाँ पर आप बोर्ड वालों की यही कोशिश होती है कि किसी तरह पोजीशनों को कम किया जाए। कंपटीशन हाई होता है तो वो पोजीशनें गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जब वो बच्चे का सारा पेपर देख लेते हैं और उनके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो एंड पर यही देखते हैं कि आया कि बच्चे ने ग्रामर की गलतियाँ की हुई हैं या नहीं। तो हाँ, वहाँ पर आकर आप लोग फंस जाते हैं। वहाँ पर आप ग्रामर की गलतियाँ कर रहे होते हैं, ठीक तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए होते, फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ठीक तरह से नहीं लगाई हुई होती। वहाँ पर आपको मेरिट के लिहाज से फेस करना पड़ सकता है। आपकी पोजीशन है वो यहीं पर आकर गिराई जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि टेंसेस को सीखना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा जो टेंसेस हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये 10th क्लास का एक क्वेश्चन है, इंग्लिश के पेपर में आता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टेंसेस का इस्तेमाल होता है। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने के काबिल बनेंगे। इसी तरह इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पोर्शन होता है, उसके लिए टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आप पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं समझ सकते। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझी तो आप इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ सकते। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश टेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर समरी निकाली जाए, एक निचोड़ निकाला जाए, खुलासा निकाला जाए, तो इंग्लिश का जो सारा पेपर है क्लास 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, वो टोटली बेस कर रहा हो ग्रामर पे, ग्रामर पर बेस कर रहा होता है। ग्रामर जो है वो टेंसेस पर बेस करती है। तो मुकम्मल जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो टेंसेस पर बेस कर रहा होता है। इसके अलावा टेंसेस जो हैं वो और बहुत सी जगहों पर
आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो हमने ये तो सीख लिया कि टेंसेस की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे लेकर जाएं और दोबारा से देख लें। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही, दूसरा पॉइंट जो हमारा वो यही है कि टू स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड द टेंसेस एंड इट्स टाइप्स। टेंसेस को देखेंगे, टेंसेस क्या चीज़ हैं, और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स हैं। बेसिक सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट आर टेंसेस। बच्चों का सवाल होता है कि टेंसेस क्या हैं, क्यों ये हमारी सरदर्दी का बाइस बने हुए हैं। तो यहाँ पर टेंसेस बहुत ही सिंपल ज़ुबान में यही है कि टेंसेस जो हैं टाइम और एक्शन को बताते हैं कि कोई जो काम है वो किस वक्त में किया गया है, यानी कि कोई भी एक्शन है वो किस वक्त में किया गया है, ये हमें टेंसेस बताते हैं। सो टाइम प्लस एक्शन इज़ कॉल्ड टेंसेस। टाइम और एक्शन को जब मिला दिया जाए, यानी वक्त को और काम को जब मिला दिया जाए, तो टेंसेस की फॉर्म में हमें यानी एक शक्ल बनती है। यानी कोई भी जो काम है वो किस वक्त किया गया है, ये टेंसेस में बेसिकली हमें पता लगता है। तो सबसे पहले हम टाइम को देख लेते हैं। अगर हम टाइम और एक्शन को पढ़ेंगे तो हमें टेंसेस की समझ आएगी। तो सबसे पहले हम टाइम को देख देते हैं। टाइम वक्त जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू थ्री मेन क्लासेस। थ्री मेन क्लासेस में यानी कि टाइम जो है वो हमारे पास आता है। पहले नंबर पर जो है टाइम को अगर हम टेंसेस को अगर हम टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से देखा जाए, तो ये टेंसेस जो है वक्त को बयान करते हैं। ये अभी हम टाइम के लिहाज से पढ़ रहे हैं, एक्शन के लिहाज से नहीं पढ़ रहे। टेंसेस आर टाइम पीरियड्स, द टाइम दैट यू हैव लिव्ड, लिविंग, विल लीव, ये सब टेंसेस यानी ज़बानें हैं। So tenses are further subdivided into three main classes, three types: present, past, present और future। अभी हम टाइम को पढ़ रहे हैं, एक्शन को नहीं पढ़ रहे। एक्शन के लिहाज से हम देखें तो टाइम के लिहाज से हम देखें तो टाइम फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड हो रहा है। पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में हो रहा है। तीन मेन क्लासेस हैं टाइम के लिहाज से। टाइम की टेंसेस का जो टाइम है उसकी तीन मेन क्लासेस हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को डिटेल में पढ़ें तो वो इस तरह बनेगा: आप छोटे बेबी थे, वो आपका पास्ट था। यानी आपका जो वक्त गुजर गया है वो आपका पास्ट है, यानी आपका गुजरा हुआ वक्त आपका पास्ट कहलाएगा। आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं और 12 में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, ये आपका प्रेजेंट है। इवन कि आप अभी मेरा लेक्चर ले रहे हैं, ये भी आपका प्रेजेंट है। आप मेरा देख बैठकर वीडियो लेक्चर ले रहे हैं ना, ये आपका प्रेजेंट है। मौजूदा, जो मौजूदा होता है उसे प्रेजेंट कह रहे हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या आप बैंक मैनेजर बनेंगे, अच्छे वालदैन बनेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, वो आपका फ्यूचर होगा। यहाँ पर हमने बात सीखी, टेंसेस दो चीज़ों पर बेस कर रहा था: टाइम प्लस एक्शन। अगर इस नीचे आए तो हमें टाइम को देखा तो टाइम फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड हो रहा था: पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। पास्ट जो है वो हमारा गुजरा हुआ वक्त कहलाता है। प्रेजेंट जो है वो मौजूदा होता है, इसी वक्त का, जिस वक्त हम यानी जी रहे हैं जिस वक्त में। और फ्यूचर जो है वो हमारा आने वाला होता है, आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला कल, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे वालदैन बनेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, वो आपका फ्यूचर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी टाइम की। टाइम का आपको पता लग गया होगा कि टाइम क्या चीज़ है। टाइम बेसिकली वक्त है। वक्त तीन क्लासेस में डिवाइड होता है: पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। अब हम पढ़ते हैं एक्शन को। अकॉर्डिंग टू एक्शन, टेंसेस आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फोर मेन क्लासेस। हमने टाइम को पढ़ा तो टाइम तीन क्लासेस में डिवाइड हो रहा था: पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। और हम जब एक्शन पर आए तो एक्शन मज़ीद तीन क्लासेस में डिवाइड हो रहा था: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक्शन जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड हो रहा है इन चार क्लासेस में।
अब हमने टाइम भी पढ़ लिया, एक्शन भी पढ़ लिया। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि अगर हम टाइम और एक्शन को जब मिला देंगे ना, तो हमारे पास टेंस की एक सूरत आ जाएगी, जो हमारा मेन मकसद है। टेंसेस टेंसेस क्या चीज़ है और ये कैसे बनते हैं। तो आगे आते हैं। ये हमारे पास टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये हमारे पास एक्शन है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हम इन दोनों को मिला देंगे, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को जब इनके साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास एक टेंस की फॉर्म जनरेट हो जाएगी, हमारे पास एक टेंस की शक्ल आ जाएगी। तो इस तरह अगर हम प्रेजेंट को मिलाएंगे, प्रेजेंट को जब मिलाएंगे इंडेफिनेट के साथ जब हम प्रेजेंट को मिलाएंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बन जाएगा। यानी टाइम और एक्शन दोनों साथ साथ हुए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले तो इन्होंने एक टेंस बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिलेगा, तो ये भी एक टेंस बना देगा, जिसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह जब फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, तो ये एक हमारे पास जो शक्ल आएगी वो एक टेंस की आएगी, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसी तरह जब हम प्रेजेंट को कंटिन्यूस के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास एक शक्ल आएगी, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इसी तरह जब पास के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास एक शक्ल आ जाएगी, जिसे हम पास कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। फ्यूचर के साथ मिलाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह जब हम इनको परफेक्ट टेंस के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। इसी तरह पास के साथ मिलाएंगे तो पास परफेक्ट टेंस बनेगा। फ्यूचर के साथ मिलाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। और इसको प्रेजेंट को जब इस वाले टेंस के साथ, इस वाले एक्शन के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। पास के साथ मिलाएंगे तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, और फ्यूचर के साथ मिलाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। जब हम यानी कि ओवरऑल जब हम देखेंगे कि जब ये आपस में यानी यानी ये टाइम है जो है, ये एक्शन के साथ मिलेगा, तो हमारे पास एक टेंस की फॉर्म जनरेट हो जाएगी। तो टोटल तीन यानी कि टाइम की जो क्लासेस हैं वो तीन हैं, और जो एक्शन की क्लासेस हैं वो भी तीन हैं। तो इनको जब हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास जो है वो 12 टेंसेस की फॉर्म आएंगी। यानी अगर तीन को हम ज़रब करें चार के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो हमारे पास 12 टेंसेस बनेंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि टेंसेस की जो टाइप्स हैं वो 12 हैं। तो हम इन 12 को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को अलहदा पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अलहदा पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को अलहदा पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, टाइम से प्लस एक्शन से। जब ये दोनों चीज़ें टाइम और प्लस एक्शन मिलता है, तो हमारे पास टेंस की फॉर्म आती है। हमें फर्दर नीचे आए तो हमें पता चला कि टाइम जो है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। और इसी तरह जब हम नीचे आए तो हमने देखा कि एक्शन जो है, एक्शन जो काम है हमारा, वो भी फर्दर डिवाइड हो रहा था 4 क्लासेस में, इंडेफिनिट टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जब इन दोनों टाइम और एक्शन को जब मिलाया, तो हमारे पास टेंसेस की फॉर्म जनरेट हुई, जो टोटल 12 बन रही थी। यानी कि हमें ये पता चल गया कि टेंसेस जो हैं वो टोटल 12 हैं। 12 टेंसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट जो हमारा वो है थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो यही है कि हाउ टू टेक हेल्प हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। ये जो टेंसेस हैं किसी भी सेंटेंस में कैसे डिनोट होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, इनको कैसे पहचान सकते हैं, ये सारा काम जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स कर रहे होते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स मेन हब है टेंसेस की। जिस तरह ग्रामर की मेन हब है ना टेंसेस, इसी तरह टेंसेस की जो मेन हब है, मेन बुनियाद है, वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई भी जुमला है
वो किस टेंस से रिलेट कर रहा है। यानी 12 टेंसेस हैं टोटल, उन 12 में से आया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, या वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, या परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस है। तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं। इंशाल्लाह अगर आप टेंसेस को नए नए सीख रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हमारी जो ये सीरीज़ है, आज तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें प्रेजेंट जब इंडेफिनिट टेंस को यानी हर टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल तफसील से बता दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ जस्ट सुने और सिर्फ सुने, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर तो पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है टेंसी से रिलेटेड, हमें कोई समझ नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस वीडियो को देखते रहें। और जो हमारी क्लास नंबर 2 है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, उसमें जब आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी उसमें जो लगेंगे उनके बारे में बात करेंगे और सारा इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ओवरव्यू देना था आपको, बस बताना था कि टेंसेस क्या हैं और इसमें जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी जुमला है, वो किस यानी कि टेंस से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कोई भी एक जुमला ले लेते हैं उर्दू का, जैसे वो स्कूल जाती है। यहाँ पर जो लफ्ज़ ती है ना, वो इंडेफिनेट टेंस को यानी कि आइडेंटिफाई कर रहा है, और जो लफ्ज़ है वो प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। ती इंडेफिनेट को और जो है वो प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरह इसमें अगर हम कोई लफ्ज़ ले लेते हैं इंग्लिश में, अगर इसके हम इंग्लिश बनाएं, शी गोज़ टू स्कूल, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है गो, जाना। जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमें बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस से लिया गया है। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स का यही काम होता है कि ये हमें बताते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस है वो किस टेंस से आया है। हेल्पिंग वर्ब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि काम कौन से ज़माने में किया जा रहा है। यही बात है कि यानी कि कोई भी जो सेंटेंस है, एक जुमला है, वो किस टेंस से बिलोंग करता है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं। तो टोटल हमारे पास ये थोड़े से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आपको याद करने होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। और डू डस जो है वो हमारा जो इस्तेमाल होते हैं वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो शेल और विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो वाज वर इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इज़ आर एम इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो शैल बी और विल भी इस्तेमाल होता है। इस तरह अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लें तो हैड इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ हैव इस्तेमाल होता है। ये हैज़ लिखा हुआ है और ये हैव लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल होता है। शैल हैव और विल हैव। इस तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो हैड बीन इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। तो हमने ये पढ़ा कि टेंसेस बेसिकली क्या चीज़ हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टाइम प्लस एक्शन। हमने टाइम पढ़ा, टाइम तीन चीज़ों पर बेस कर रहा था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी तीन क्लासेस थी टाइम की। और इसी तरह हम नीचे आए तो हमें एक्शन के बारे में पता चला। एक्शन बेसिकली चार क्लासेस में डिवाइड हो रहा था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हमने ये पहले पढ़ लिया था कि अगर हम टाइम और एक्शन को मिला दें तो हमारे पास टेंस की फॉर्म जनरेट हो जाती है। तो हमने जब टाइम और एक्शन को मिलाया तो हमारे पास टोटल 12 टाइप्स, 12 किस्में आई टेंसेस की, जो आपके पास यहाँ पर मेंशन भी मैंने की हुई हैं। ये 12 टेंसेस हैं, यानी 12 टेंसेस की 12 टाइप्स हैं। ये यानी इनके जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हमें ये बता रहे होते हैं कि किसी कोई भी सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग कर रहा होता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब, हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होगा तो हमें पता चल जाएगा ये जुमला है इंग्लिश का, जो ये सेंटेंस है ये आया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस से बिलोंग कर रहा है, या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से बिलोंग कर रहा है, या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से बिलोंग कर रहा है। ये हमें हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। तो ये टोटल थोड़े से हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आपको याद करना ज़रूरी है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा ये जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये तो आपको लाजमी याद करने होंगे, इनके बगैर गुजारा नहीं होने वाला। तो ये तो आपको लाजमी ही याद करने होंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 वो यही है कि क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेंस, यानी कि ईच जो टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखें मैंने आप अगर नए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से रिलेटेड होगी। उसका जो यहाँ पर ये देखें मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मुकम्मल डिटेल में, बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। इसी तरह मैंने हर टेंस का अलग-अलग स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। आज सिर्फ ओवरव्यू देना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें डिटेल में हम स्ट्रक्चर को हर चीज़ को पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ जो आपको मैं बताना भूल गया, वो यही है कि ये जो मैंने नोट्स आपके सामने रखे हुए हैं, ये नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको वहाँ पर कोई डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप पे आकर टेंस नोट्स, तो आपको मुकम्मल नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। जब भी आप मेरा लेक्चर लेने बैठे हैं तो आपके पास ये नोट्स जो हैं वो प्रिंट हुए हुए आपके सामने हों। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप फ़ोटोशॉप वाली दुकान पर जाएं। ये टोटल 17 पेजेस हैं, तकरीबन वो आपसे 100 रुपये लेगा और आपको ये प्रिंट करके दे देगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अगर कि कोई चीज़ भूल भी जाते हैं तो बजाय ये कि आप दोबारा आएँ ये वीडियो लेक्चर ढूंढें और वो चीज़ देखें, आया कि आपको कोई हेल्पिंग वो भूल रहा है तो आप बजाय ये कि वीडियो को ढूंढें फिर उसमें से वो चीज़ देखें जो आपको भूल रही है, इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है अगर आपके पास ये नोट्स होंगे तो आप कोई चीज़ भूल रहे होंगे तो आप फ़ौरन नोट्स खोलेंगे और वहाँ से वो चीज़ देख लेंगे अगर आपके पास नोट्स मौजूद होंगे। बेसिकली बहुत से स्कूलों में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होते, तो वहाँ पर आपको ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ हैं। और इसके अलावा ये जो नोट्स हैं बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। कोई यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हाई प्राइसेबल बुक्स नहीं ख़रीद सकता, तो उन उसके लिए नोट्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि हाँ भाई ये नोट्स हैं, बहुत ही आसान नोट्स हैं, आप इन्हें यहाँ से देखें और टेंसेस को सीख लें। क्योंकि आधी आपको समझ आएगी मेरी वीडियो से, मेरे लेक्चर से, और आधी आप समझ आएगी आपको इन नोट्स से। अगर आपके पास ये होंगे आप हाईलाइट करते जाएंगे, हाँ भाई मैंने ये पढ़ लिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये चीज़ है, फ़लानी चीज़ है, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इन नोट्स को प्रिंट कर लें या फ़ोटोशॉप से प्रिंट करवा लें, ये आपका ही फ़ायदा है। तो नेक्स्ट मूव ऑन ऑन करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 5 है वो यही है कि रिमेंबर द वर्ब्स। रिमेंबर द वर्ब्स। वर्ब्स जो हैं वो मैंने आपके लिए नहीं बनाई हुई, उसके रीज़न यही है कि आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर टोटली तकरीबन 100 150 3 200 250 वर्ब्स होती हैं, वही बार बार रिपीट हो रही होती हैं आपके सिलेबस में। इंग्लिश की बुक है उसी में भी, और आपको अगर आपके पास अगर बोर्ड की तरफ से जो ग्रामर की बुक कॉम्प्रीहेंशन की जो बुक है अलाउड की जाती है, उसमें भी वर्ब्स दी हुई हैं, थोड़ी सी वर्ब्स हैं, वो आप याद कर लें क्योंकि उनके बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला। बेसिकली टेंसेस में दो ही चीज़ें बेस कर रही होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब। अगर आप यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब ये आपको आती हैं तो समझ जाइए कि आपको टेंसेस आते हैं। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो समझ जाइए कि आपको ग्रामर आती है और आप अपना इंग्लिश का पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर से हेल्प नहीं ले सकते तो आप सिंपली गूगल पर जाएं और वहाँ सिंपली टाइप करें वर्ब्स, तो वहाँ आपको 9th क्लास वर्ब्स, या अगर आप 10th क्लास में 10th क्लास वर्ब्स, अगर फर्स्ट ईयर में इसी तरह फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर की, तो आपने ये वर्ब्स ढूंढ लेनी है और इन वर्ब्स को याद कर लेना है। बहुत सी गूगल से आपको मिल जाएंगी, तकरीबन 100 या 150 वर्ब्स, 200 वर्ब्स हैं जो आपने याद करनी है। अगर आपके पास की बुक है, इंग्लिश की बुक्स में भी वर्ब्स दी हुई होती हैं, आप वहाँ से भी सिंपली इन्हें याद कर सकते हैं। वर्ब्स याद करना ज़रूरी है क्योंकि वर्ब्स ही
बेसिकली बेस कर रही होती हैं टेंसेस पर, टेंसेस को लीड कर रही होती हैं वर्ब्स। इसके अलावा जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वो यही है कि मास्टर द टेंसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एक तवज्जो तलब बात यही है कि कोई भी इंसान है ना, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इंसान को कामयाब बनाती है, यानी कि कोशिश करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। हमारी जो सीरीज़ है, जो हम जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब यानी कि एक एक यानी कि टाइप को पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक होमवर्क की सूरत में आपको कुछ एग्जांपल्स दिया करूँगा उर्दू में। आपने उनकी इंग्लिश बनाकर मुझे यानी कि दिखानी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सबकी चेक करूँगा, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप कमेंट सेक्शन में वो पेस्ट कर दें उनका जो यानी कि कन्वर्ट करके, तो मैं एक आध का देख कर उसको रिप्लाई दे दूँगा। एक आध को सिर्फ देना है, मैंने इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी को मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। तो आपको रोज़ाना का होमवर्क मिला मिला करेगा। टोटली 10 आपको यानी कि फ़िक्रात मिला करेंगे, सेंटेंस मिला करेंगे। आपको उनकी इंग्लिश बनाकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट करनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा ओवरव्यू है और जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। एक बार अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा भी आपको यानी कि रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा कि टेंसेस क्या चीज़ है। टेंसेस जो है वो दो चीज़ों पर यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बनती है, वक्त से और एक्शन से, काम से। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस है। वो तीन मेन क्लासेस में फर्दर डिवाइड हो रहा था, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। और इसी तरह हमने एक्शन को देखा तो एक्शन भी मज़ीद 4 क्लासेस में यानी कि तकसीम हो रहा था। इंडेफिनेट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जब हम इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास 12 टाइप्स बनी, टेंसेस की 12 टाइप्स बनी, जो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी की हुई हैं। ये मैंने आपके सामने मेंशन की थी। टोटल 12 टाइप्स हैं। इन 12 टाइप्स को हमने आगे मैंने आपको बताया कि इनको हम कैसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक एक टाइप को। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 4 था, इसमें हमने स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रक्चर जो टेंस का, वो भी इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर हम ईच टेंस का अलग-अलग जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनता है, यानी कि उसकी जो साख्त है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको टेंसेस को सीखने के लिए वर्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने वर्ब्स याद कर लेनी है। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती, की बुक्स में सारी की बुक्स में वर्ब्स होती हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो आप सिंपली गूगल पर जाएँ, वहाँ पर लिखें 9th क्लास वर्ब्स, 10th क्लास में 10th क्लास की वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो आपके पास जो वर्ब आएंगे उनको आप याद कर लें। इसके अलावा मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 में यही बताया कि मास्टर द टेंसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, यानी कि आपको यानी कि टोटली हर टेंस की 10 एग्जांपल्स उर्दू में मैं आपको दिया करूँगा। आपने उनकी इंग्लिश बनाकर लेकर आनी है और लेकर आपने उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना है। मैं एक आध की चेक कर उसको रिप्लाई दिया करूँगा। कोशिश करूँगा कि जिसको पहले रिप्लाई दिया उसे दूसरी बार ना दूँ, दूसरे का मौका मिले। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको टेंसेस का जो ओवरव्यू है वो पता चल गया होगा कि टेंसेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।